नेम इज भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज करवाने वाली हूं, तो एक भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा और आपके बहुत काम का होगा। फटाफट से सारे सेंट्रल आइडियाज आपको पता चल जाएंगे। तो कोई भी एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, स्टैंजा वाला, या फिर कोई लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, थीम आपको सेंट्रल आइडिया जब पता होता है तो आप बहुत अच्छे से आंसर बना पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द रोड नॉट टेकन से क्या जबरदस्त पोएम है, लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसके अंदर बात है चॉइसेस की। जी हाँ, हमें हमारी लाइफ के अंदर हमेशा ऐसे पॉइंट पर आकर हम खड़े हो जाते हैं जब हमें कोई चॉइस जो है वो लेनी पड़ती है। हमें कोई ना कोई, जैसे अभी 10th के बाद आप लोगों को चॉइस करना पड़ेगा कि भाई मैं आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं या मेडिकल लूं या नॉन मेडिकल लूं, क्या लूं। तो ऐसा उसके बाद का सारा कुछ फिर जो होगा वो आपका लाइफ इस चॉइस पे डिपेंड करेगा कि अब आप आगे जाके क्या बनने वाले हो। सो इन द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ चॉइसेस। सेंट्रल आइडिया किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? चॉइसेस की थीम के अराउंड। इन लाइफ, राइट, की जिंदगी के अंदर हमें बहुत सी बार चुनना पड़ता है। इंडिविजुअलिज्म एंड रिग्रेट और रिफ्लेक्शन ओवर डिसीजंस मेड। बहुत सी बार आप ध्यान देंगे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है कि बाद में जाके आप उसे रिग्रेट करें, या हो सकता है कि बाद में जाके आपको लगे कि अच्छा हुआ मैंने ये वाला रास्ता चुना, बिकॉज इसी की वजह से आज मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। जानते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स अ ट्रैवलर हु कम्स अक्रॉस टू डाइवर्जिंग रोड्स इन अ फॉरेस्ट। अभी पोएट जो है वो बात कर रहे हैं एक ट्रैवलर की जिसके सामने दो रास्ते हैं एक जंगल में, एंड मस्ट चूज वन, और अब उसको वहां पर एक रास्ता चुनना है। द डिसीजन रिप्रेजेंट्स लाइफ चॉइसेस। डिसीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? जिंदगी की चॉइसेस वी ऑल फेस, जो हम सबको कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। वेयर ईच पाथ लीड्स टू अ डिफरेंट आउटकम, जहां पर हर एक रास्ता हमें किसी एक अलग आउटकम की तरफ लेकर जाता है। आप जो चुनोगे उसका नतीजा वैसा ही होगा जो आपकी चॉइस थी। दो द ट्रैवलर चूजेस द लेस ट्रैवल्ड रोड, ही लेटर वंडर्स हाउ लाइफ माइट हैव बीन। अभी हालांकि हमारा जो ट्रैवलर है वो रास्ता चुनता है जो कम लोग चुनते हैं, भेड़ चाल में नहीं जाता है, लेकिन वो ये सोचता भी है कि कैसी होती मेरी जिंदगी अगर मैं वो पहला वाला रास्ता चुनता, तो शायद जो भी होता वो बहुत अलग होता। राइट, थ्रू दिस सिंबॉलिक जर्नी, और इस सिंबॉलिक जर्नी के जरिए फ्रॉस्ट कन्वेज दैट आवर चॉइस शेप आवर फ्यूचर, कि हमारा जो चुनाव होता है, हम जो भी चुनते हैं जिंदगी के अंदर, वो ही हमारा फ्यूचर बनाता है। एंड वंस मेड सम पैथ्स मे नेवर बी रिट्रेस्ड, और अगर एक बार जो आपने चॉइस कर लिया उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक, फिर आपको उसी के कॉन्सिक्वेंसेस से आगे की चॉइसेस करनी पड़ेंगी। लिविंग अस विद रिफ्लेक्शन एंड समटाइम्स क्वाइट रिग्रेट। तो बहुत सी बार हमें हो सकता है हमारी चॉइसेस जो है वो हमें पछतावा होए कि हमने क्यों वो रास्ता चुना, या हो सकता है कि हमें लगे कि अच्छा हुआ हमने ये रास्ता चुना। सो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, क्या आप चुनते हैं, एंड उसी के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। ये था द रोड नॉट टेकन। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ विंड। विंड जो है यहां पर इस पोएम के अंदर बात की जा रही है लाइफ के चैलेंजेस की, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स की, लाइफ के अंदर आपको जो भी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ते हैं उनकी। तो ये एक मेटाफोरिकल है, ठीक है, मेटाफोरिकल हम बोल सकते हैं। मेटाफोरिकली लाइफ की हार्डशिप्स या ऑब्स्टिकल्स को उन्होंने विंड बोला है, एंड वो बोल रहे हैं कि विंड क्या होता है, जो कमजोर होता है उसको तोड़ देती है, खत्म कर देती है, और जो स्ट्रांग होता है उसे और स्ट्रांग बनाकर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की वजह से आपने हार मान ली तो आपको तबाह कर देगी, लेकिन अगर आप डटकर खड़े रहे तो आप और स्ट्रांग बनकर आगे निकलते हैं। सो इन द पोएम विंड बाय सुब्रमण्य भारती, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ द पावर ऑफ नेचर। किस थीम के अराउंड? पावर ऑफ नेचर की। नेचर के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। ह्यूमन रेजिलियंस, आपको काम करना पड़ेगा डटकर, है ना। इंसान कितनी भी हार मिलती क्यों ना रहे, उसके बाद भी लगातार मेहनत 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 मेहनत। एंड द नीड फॉर स्ट्रेंथ टू फेस हार्डशिप्स, और स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा जरूरी है, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके की स्ट्रेंथ जरूरी है लाइफ के हार्डशिप्स को फेस करने के लिए। सो द पोएट पर्सोनिफाइज द विंड एज अ पावरफुल फोर्स दैट चैलेंजेस द वीक एंड फेवर्स द स्ट्रॉन्ग। पोएट यहां पर पर्सोनिफाई करते हैं, किसे पर्सोनिफाई करते हैं? विंड को। विंड को वो बोल रहे हैं कि ये एक पावरफुल फोर्स है जो चैलेंज करती है वीक और फेवर करती है स्ट्रांग लोगों को। कमजोर को और कमजोर कर देगी, खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन स्ट्रांग को और स्ट्रांग कर देगी। ये उस कमजोर आग की तरह है जो कमजोर आग को बुझा देगी, लेकिन ज्यादा आग को और
भड़का देगी। यस, इट डिस्ट्रॉयज फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स, ये डिस्ट्रॉय कर देती है कमजोर स्ट्रक्चर्स को, बट हैज नो इफेक्ट ऑन फर्म सॉलिड वंस, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर जो स्ट्रांग होते हैं, राइट। सो द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट विंड बट सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर लाइफ्स स्ट्रगल्स, राइट। ये केवल और केवल इट्स नॉट जस्ट अबाउट विंड, केवल हवा के बारे में नहीं है ये, बट ये है लाइफ के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के बारे में, राइट। फटाफट से देखेंगे थ्रू दिस सिंबॉलिक यूज ऑफ द विंड, और इसी सिंबॉलिक यूज से जो विंड को एज अ सिंबल यूज किया गया है, द पोइट एनकरेजेस रीडर्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ। यहां पे पोइट एनकरेज करते हैं रीडर्स को कि आप लोग क्या करिए, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, सो दैट दे कैन विदस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ताकि आप जिंदगी में आ रहे चैलेंजेस को फेस कर पाए, उनके सामने डटकर खड़े रह पाए। जस्ट एज स्ट्रॉन्ग हाउस कैन विदस्टैंड अ स्टॉर्म, जैसे एक स्ट्रॉन्ग घर जो होता है वो क्या कर सकता है बच्चों, वो पूरा का पूरा तूफान झेल सकता है। तो आपको भी ऐसा ही बनना है कि कोई भी तूफान जिंदगी में आ जाए आप उसे झेल जाओ, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट है रेन ऑन द रूफ। सेंट्रल आइडिया ऑफ रेन ऑन द रूफ क्या है? यहां पर बेसिकली पोएट जो है वो बता रहे हैं कि नेचर के अंदर पावर है, हीलिंग पावर है, साथ ही साथ ये आपकी पुरानी मेमोरीज को भी ताजा कर देती है। नेचर से ही रिलेटेड ये पोएम है, और in the poem Rain on the Roof by Coates Kinney, the central idea revolves around the theme of nostalgia, जब आप पुरानी बातें याद करके खुश हो रहे हो, comfort of nature, कि nature comfort देता है आप लोगों को, and emotional connection between rain and memory, और कैसे rain और memory के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है। The poet shares how the sound of rain on the roof brings him peace. वो कहते हैं यहां पर कि कैसे साउंड जो है, साउंड ऑफ रेन, क्या साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ ब्रिंग्स हिम पीस एंड ट्रिगर्स मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसको शांति दे रहे हैं और बचपन की यादें ट्रिगर कर रहे हैं, एंड हिज लविंग मदर, उनकी मम्मा की यादें ट्रिगर कर रहे हैं। सो एज द रेन फॉल्स जेंटली ही लाइज ऑन हिज बेड, और जैसे वो बरसात जो है वो गिरती है बहुत जेंटली, वो अपने बेड पर लेटे हैं अपने ख्वाबों में खोए हुए, फीलिंग प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेड बाय द रिदमिक साउंड, और बहुत प्रोटेक्टेड और कंफर्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि छत पर वो रिदमिक साउंड एक उनको सुन रही है। द पोम इवोक्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स एज इट कनेक्ट्स द नेचुरल साउंड, और कहीं ना कहीं ये कविता यहां पर इवोक करती है क्या, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, राइट, एज इट कनेक्ट्स द नेचुरल साउंड ऑफ रेन टू टेंडर मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। बचपन के वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स जो थे उनको याद करवाती है, वो पास्ट के उन मोमेंट्स को वो याद कर रहे हैं उस साउंड की वजह से। सो इट शोज हाउ सिंपल नेचुरल फिनोमेना कैन रिवाइव स्वीट मेमोरीज एंड प्रोवाइड इमोशनल सोलेस, और इसीलिए वो कह रहे हैं ये शो करती है कैसे सिंपल नेचुरल फिनोमेना, क्या सिंपल एंड नेचुरल फिनोमेना रिवाइव कर सकता है प्यारी प्यारी मेमोरीज, राइट, एंड प्रोवाइड करता है इमोशनल सोलेस, एज इन कि आपको इमोशनल और मतलब आपको मेंटल, आपको फिजिकल, इमोशनल, कुछ भी बोल लो, हर तरीके से आपको पीस प्रोवाइड करता है। आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। अगेन नेचर से रिलेटेड एक पोएम है, वो यहां पर शहर की जिंदगी से परेशान आ गए हैं और अब इस पर जाना चाहते हैं, इस जगह पर, उनके दिमाग में ये एक जगह है। अब यहाँ का डिस्क्रिप्शन पूरे पोएम में दिया हुआ है, मैंने आपके लिए अभी एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने लाइन बाय लाइन ये सारी पोएम्स वापस से एक ही वीडियो के अंदर करवाई थी, जाके देख लीजिएगा। इन द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बाय W.B. Yeats, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ पीस थ्रू नेचर। सेंट्रल आइडिया किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? पीस थ्रू नेचर, राइट, कि कैसे नेचर से हमें शांति मिल सकती है, राइट, एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ, हम कैसे मॉडर्न लाइफ से एस्केप कर सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, राइट। सो द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू एस्केप द नॉइज एंड chaos ऑफ सिटी लाइफ। तो वो सीरियसली ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये शहरी जिंदगी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इससे दूर जाना है, एंड लिव अलोन ऑन द क्वाइट लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और मुझे अकेले रहना है, हमें बिल्कुल अकेले रहना है इस लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री पे। द ड्रीम्स ऑफ पीसफुल लाइफ, वो याद कर रहा, वो एक्चुअल में सपने देख रहा है एक शांत जिंदगी के। ग्रोइंग बीन्स, की मैं अपनी खुद की खेती करूंगा, बीन्स उगाऊंगा। लिविंग इन अ स्मॉल केबिन, एक छोटी सी झोपड़ी में रहूंगा, इतनी छोटी कि सिर्फ मैं रह सकता हूं, कोई और नहीं। एंड बीइंग क्लोज टू नेचर, और नेचर के बिल्कुल पास रहूंगा। थ्रू काम एंड सूदिंग इमेजरी, एक काम और सूदिंग इमेजरी के थ्रू ये शो करते हैं कि कैसे नेचर जो है वो
वो इनर पीस एंड हीलिंग प्रोवाइड करता है। द पोम हाईलाइट्स द ह्यूमन नीड फॉर सॉलिट्यूड, और कहीं ना कहीं ये कविता हमें बताती है कि इंसान को कितना ज्यादा जरूरी है सॉलिट्यूड। वो चाहता है अकेले रहना, शांत रहना, पीसफुल, राइट, सिंप्लिसिटी के साथ रहना एंड कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। और वो ये भी चाहता है साथ साथ कि भाई मुझे ना स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट अगर चाहिए तो मुझे नेचर के पास रहना ही पड़ेगा, है ना। लास्ट आ जाता है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, सेंट्रल आइडिया जान लेते हैं इसका भी, उसके बाद आज का ये सेशन खत्म हो जाएगा। इन द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फीबी कैरी, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ ग्रीड वर्सेस जेनरोसिटी। कह रहे हैं कि इसके अंदर वो साफ बता रहे हैं कि ग्रीड और जेनरोसिटी के बीच में, राइट, थीम जो है वो रिवॉल्व करता है मोरल लेसन्स एंड सोशल जस्टिस, बेसिकली कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे बचपन में कहानियां नहीं पढ़ते थे कि लालच बुरी बला है, वैसे तरीके का हम बोल सकते हैं कि ये एक पोएम है। द पोएट नरेट्स अ टेल from the Northland where Saint Peter during his travels meets a selfish woman who refuses to share even a small cake. पोएट जो है नरेट करते हैं, क्या नरेट करते हैं? अ टेल, एक कहानी है नॉर्थलैंड की जहां पर सेंट पीटर अपने यात्रा के दौरान मीट्स अ सेल्फिश वुमन हु रिफ्यूजेस टू शेयर। वहां पर एक स्वार्थी महिला से मिलते हैं जो मना कर देती है एक छोटा सा केक शेयर करने के लिए भी। अ पनिशमेंट फॉर हर ग्रीड, और अब उसकी इस लालच का ही पनिशमेंट वो देते हैं और उसे एक वुड पैकर में बदल देते हैं, कंडेम टू सर्च फॉर फूड फॉर एवर, और अब वो मजबूर है कि उसको सारी जिंदगी खाना ढूंढ ढूंढ के खाना पड़ेगा। यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड अ नैरेटिव टोन, बहुत ही आसान लैंग्वेज और एक नरेटिव टोन यूज करके द पोएट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। कवि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके सामने रखते हैं। काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस आर वर्च्यूज, है ना। काइंडनेस और सेल्फलेसनेस ये बहुत अच्छे आपके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये भाव होने चाहिए, ये ट्रेट्स होने चाहिए आपके अंदर, राइट। वाइल ग्रीड लीड्स टू वंस डाउनफॉल, अगर आप लालची हैं तो आपकी तबाही निश्चित है। सो द पोएम इज अ डाइडैक्टिक बैलेड दैट यूजेस फॉकलोर टू टीच मोरल वैल्यूज। ये थे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज। आई विश कि आप सभी बच्चे जो है इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं एमवी सैट के बारे में कि अगर अभी तक मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, भाई आप सब बच्चों ने अगर अभी तक इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आई थिंक आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक 150 करोड़ तक की भाई स्कॉलरशिप बच्चों को दे चुके हैं और 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स। आप किसका वेट कर रहे हो? क्या आप नहीं चाहते कि घर बैठे आप लोग भी मोबाइल फोन, टैबलेट्स, हेडफोन्स जीते? क्या आप नहीं चाहते कि वेदांतु के कोर्सेज आपको फ्री मिल जाए, 1-on-1 काउंसलिंग फ्री मिले, स्टडी मटेरियल फ्री मिले? क्या आप 150 करोड़ और ये 2 करोड़ के जो बांटे जा रहे हैं बच्चे जो पेपर देके इनका फायदा उठा रहे हैं, क्या आप घर बैठ के सिर्फ इनको देखना चाहते हैं या आप भी ये सब जीतना चाहते हैं? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, जाइए क्लिक कीजिए, नाम डालिए, नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। तो मैं आशा करती हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा एंड आप एमवी सैट के लिए जरूर रजिस्टर करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।